राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने और करना क्या है। सबसे पहले क्या है, जो मैं उपाय बताती हूँ उसको समझ लो, वो किस तरह से करना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो अंडरस्टैंड कर लो। बस उसके बाद आपके लिए सब चीज़ें आसान है। जब आपको गुरु मंत्र मिल गया तो आपको पता चल गया कि मुझे आखिर करना क्या है, कि मुझे ईश्वर डिवाइन जो है वो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज जो है वो मुझे कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मंडे से। अब बाकी आपको पता ही है कि अगर अपना प्रश्न भेजना है तो आप प्रश्न अपना भेज सकते हो, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, किस तरह से भेजना है अपना प्रश्न वो सब आप लोगों को मालूम है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। देखो, यहाँ आपको मन नहीं है बिल्कुल, ना उठने का ना कुछ करने का, लेकिन शाम होते होते आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी आ जाएगी। आपको मतलब अंदर से कुछ ना कुछ इस तरह का जोश आ जाएगा कि मैं उठूं और कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करूं। बुखार बुखार लग रहा है, मन नहीं है, नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा आप पे हावी है, इच्छा नहीं कर रही आपकी उठने की भी। तो यहाँ आपको चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड करना है कि मुझे खुश रहना है और खुश रहने की मुझे ज़रूरत है। तो शाम तक आप नॉर्मल हो जाओगे। सुबह सुबह कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। बस सुबह सुबह आपने करना क्या है, इतने से जूं ले लेना, उस पर कच्चा दूध लगा लेना। लगाने के बाद सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर देना। इतना कर लोगे तो आपके लिए स्थितियां जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपकी मदद करेगा, सिस्टर हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपसे उम्र में छोटे और बड़े दोनों टाइप हो सकते हैं। कोई इस तरह का कोई वो नहीं है कि आपको हाँ यही होना चाहिए। आपको कुछ नया सिखाएंगे जिसके कारण आप जो है कुछ अर्निंग अपनी जो है उसकी वैल्यू निकाल सको। ठीक है, कुछ कमाई कर सको, कुछ अपने लिए बेहतरी कर सको। यानी कि ये कोर्स इस तरह का होगा जिससे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब आप अपनी अर्निंग करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ हार्डशिप्स आपके लिए एंड होती हुई, लेकिन वेडनेसडे को आपको लगेगा कि एंड ही नहीं हो रही, क्या बात है, मेरी दिक्कतें परेशानियां अंत ही नहीं हो रहा उनका। देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं अंत होना स्वाभाविक है, लेकिन स्ट्रगल लाइफ से कभी जाती नहीं है। थोड़ा ध्यान करना ज़रूरी है। मन जो है आपका एकाग्र है, शांत है, और बिल्कुल ही आप हर चीज़ को अच्छे तरीके के साथ एनालाइज कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हर चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज कर पा रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। लेकिन वेडनेसडे वाले दिन आपने शंकर भगवान को जल जरूर अर्पण कर देना है, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करनी है, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सभी लोग आपकी तरफ पॉइंट करते हुए, लेकिन आपको किसी के लिए बॉदरेशन नहीं लेनी, कुछ टेंशन नहीं लेनी। जिसका जो काम है कहने का कहता रहे, आप अपनी मस्ती में रहो और अपने काम को करो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अकेले ही जो है मेहनत करते हुए दिखाई दोगे। अब हिम्मत करते हुए दिखाई दोगे। देखो, दिक्कतें तो हैं, लेकिन आपको ना हमेशा ये चीज सोच के चलनी है कि दिक्कत है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, जिस समय में दिक्कत बहुत ज्यादा सर के ऊपर चढ़ के बोले ना, उस समय में अपने आप को बिल्कुल कछुए से सीखना चाहिए कि अपने आप को बिल्कुल इंट्रोवर्ट कर लो, अंदर हो जाओ। ठीक है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बिल्कुल अपने आप को संकुचित कर लो। ठीक है, और यहाँ से ज्यादा ही कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। यू विल शाइन व्हेन इट्स योर टाइम। ठीक है, कभी दिन में तो चंद्रमा नहीं होता ना, ना कभी रात में सूर्य होता है। तो जब जब जिसका समय होता है वो उसी टाइम पे शाइन करता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने अंदर जो है थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल रहना है, यानी कि अधिक खर्चा नहीं करना। अगर मैंने कुछ अर्न भी कर लिया है तो उसे ओवर स्पेंड नहीं करना। ठीक है, उसको अपने लिए जो है वो जोड़ कर रखो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप कहीं ना कुछ जो है यात्रा पे जाते हुए, कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन रास्ते में लड़ो नहीं। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होनी चाहिए, यानी कि आप ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। ईश्वर की तरफ जाकर मंदिर में किसी होली प्लेस पे जो है आप जाते हुए मुझे
दिखाई देते हो फ्राइडे को। तो प्रभु के ऊपर सब छोड़ो ना, वो अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे। जीवन यात्रा भी ऐसे ही है, वो मैनेज कर लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फ्राइडे को आपने तिल चावल चीनी ये उपाय जो है वो आपने कर देना है, चींटियों को डालना है, ठीक है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंतर्ज्ञान होगा, समझ में आएगी। गुरु आपको कोई अच्छा लगेगा, जिसकी बातें आपको सुनना पसंद होगा, जिसकी बातें आपको समझना पसंद होगा, और उसके बाद आप जो है हंसी खुशी से उस काम को करने की चेष्टा करोगे, यानी कि खुश मन से आप जो है उस काम को करोगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई एक मौका मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप अपने मौके को जो है नज़रअंदाज कर दोगे, यानी कि अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, लेकिन आप उसको खो दोगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है कि उसको खोना नहीं है और उसको प्राप्त करना है, अपने पास जो है संभाल के रखना है अपने उस अपॉर्चुनिटी को। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि हर टाइम ये नहीं कहना होता कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हर किसी को होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से ये काम भी जो है टलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपकी अंदरूनी अपनी इच्छा नहीं है। कितनी बार होता है कि हम अपने आलस की वजह से जो है मौके खो देते हैं, और उसके बाद शायद हमें मौके मिलते ही नहीं है, ठीक है, समझ ही नहीं पाते, भांप ही नहीं पाते। तो मैं ये चीज़ जानना कहना चाहती हूँ कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी को जो है समझना है और उसके बाद उस चीज़ को अवेल करने की कोशिश करनी है, नहीं तो आपका ये जितना भी जो काम है वो सारा का सारा टलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आगे के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, बर्दाश्त करना एक इंसान की फितरत होती है। हर आदमी अपनी समझ से और अपने तरीके के साथ जो है बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब उससे ऊपर किसी की बर्दाश्त हो नहीं सकती। अगर बर्दाश्त करने की आदत डालनी है अपने आप को, तो सूर्य की आराधना करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिता का सम्मान ज़रूर करना है आपने, और सूर्य की आराधना करनी है। सूर्य की आराधना करोगे, बर्दाश्त की शक्ति बढ़ जाएगी और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएँगे, ठीक है? आपके लिए मौके जो है बढ़िया हो जाएँगे। लेकिन देखो, अब एक कलाकार है, जब तक वो अपने काम के अंदर प्रेम नहीं डालता, अब सपोज़ करो कि मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं ये रीडिंग नहीं करूँगी आपके लिए और मैं अपने ही तरीके से कुछ और चेंज करने की कोशिश करूँगी, मैं वो करती हूँ जो अब आप लोगों को पसंद आता है कि हमारे अपने मूलांक का करो, हमारे अपना अलग से पता चलना चाहिए, अलग से गुरु मंत्र पता चलना चाहिए। मैंने बीच में चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मुझे चेंज करने नहीं दिया, क्योंकि आप लोग ये चाहते थे कि हमें इसी प्रकार से जो है रीडिंग मिले, और मैंने जो है उसी तरह से आपके लिए करके दिया। तो क्या है, जब भी मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ, मैं ऐसे नहीं सोचती कि मुझे नहीं करना है या कुछ नहीं करना। मैं अपने आगे मूलांक 1 वाले को इमेजिन करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं प्रेडिक्शंस करनी अपनी स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं अपने काम के अंदर प्रेम लाती हूँ। अगर आप अपने काम के अंदर प्रेम ही नहीं ऐड करोगे, तो वो होगा तो सही काम, लेकिन उसके अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। तो अपनी रूह, अपनी आत्मा, अपना प्रेम जो है हर काम के अंदर डाल देना ज़रूरी होता है। काम करो, लेकिन उसमें प्रेम डालकर, और काम को अचीव करने के लिए सूर्य की आराधना करनी आपके लिए ज़रूरी है। तो गुरु मंत्र में आपको सूर्य की आराधना करने के लिए, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, हो सके तो थोड़ा-सा गुड़ जो है अपने पिता को आप खिला दें, या पिंक कलर की उनको कोई शर्ट ले दें। ये काम आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स कितने बढ़िया आ रहे हैं। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।